और अब बात झारखंड की राजनीति की, जहां रामगढ़ उपचुनाव को लेकर पारा गर्म हुआ है। लगातार स्टार प्रचारक अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए यहां सभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कई जगहों पर सभा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं रामगढ़ सीट जीतने के लिए एनडीए की तरफ से भी कई स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हो, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हो, या फिर आजसू की तरफ से भी सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए पूरी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत नजर आए, खुद सीएम हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है, यानी उनकी भी प्रतिष्ठा का ये सवाल है। लगातार वो भी रामगढ़ में कैंप कर रहे हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और जीत के दावे भी सभी कर रहे हैं। सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज का रुख करते हैं। शहनवाज, झारखंड के सियासत रामगढ़ उपचुनाव को लेकर अभी काफी गर्म है और इसकी तफ्तीश देखी जा रही है। जो बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, फिलहाल जीत तोड़ मेहनत दोनों तरफ से हो रही है। मुख्यमंत्री खुद कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर लगातार उनकी भी सभाएं हो रही हैं। इधर एनडीए ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के नेता भी अब चुनावी मैदान में है। कितना दिलचस्प मुकाबला ये नजर आ रहा है? बिल्कुल, जैसा डे वन से हम लोग कह रहे हैं कि जब से ही बाई इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बाद से ही एनडीए हो या यूपीए, दोनों ही खेमा पूरी ताकत झोंक चुकी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज तीसरी सभा हुई, इससे आप इस बात की इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपीए इस बाई इलेक्शन को किस गंभीरता और किस संजीदगी के साथ ले रहा है। दरअसल यूपीए के लिए मुसीबत और परेशानी ये है कि जिस तरह 4 पिछले बाई इलेक्शन में उसे जीत हासिल हुई है, वो कहीं ना कहीं 5वें बाई इलेक्शन में जीत करके 2024 का जो रास्ता है वो हमवार करना चाहती है। लेकिन एनडीए कहीं न कहीं मजबूत इस वजह से है कि 2019 में जिस तरह से बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार एक मंच पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा इसका कहीं न कहीं फायदा उनको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब सीधे सीधे जो चुनावी माहौल है वो सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप में तब्दील हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या यूपीए की तरफ से सीधे सीधे जो आजसू के सांसद हैं सीपी चौधरी, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं झारखंड के, उस पर सीधे सीधे निशाना है कि कहीं ना कहीं धन बल के आधार पर इस चुनाव में जीत करने की कोशिश हो रही है आजसू की तरफ से, एनडीए की तरफ से। यही वजह है कि वोटरों को पैसा देकर रिझाने की कोशिश हो रही है और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश हो रही है कि ममता देवी ने पिछले 3 वर्षों में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से उन्हें फिर से दोबारा या उनके परिवार, उनके पतिदेव को दोबारा, बजरंग महतो को दोबारा चुनाव में जिताया जा सके। लेकिन यूपीए कहीं न कहीं इस बात के लिए एनडीए को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि ममता देवी को जानबूझ करके एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें फंसाया गया है, उनको परेशान किया गया है। लगातार आप भी सभा कवर कर रहे हैं सीएम की। उन्होंने भी कहा कि एक माँ की ममता को परखा जा रहा है। छोटे से बच्चे को छोड़कर ममता देवी जेल में है, तो ये क्या सिंपैथी वोट लेने की भी कोशिश हो रही है? इसका कितना फायदा मिल सकता है जब वहां मौजूद मतदाताओं के बीच में भी आप रहे? कितना असर नजर आ रहा है इस सिंपैथी वोट का? देखिए, सिंपैथी वोट तो होता है इस भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में सिंपैथी का, इमोशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और राजनीतिक दल बेहतर तरीके से जानते हैं कि इमोशन को, सिंपैथी को किस तरह से कैश करने की जरूरत है पॉलिटिकली। कहीं ना कहीं हर सभा में बजरंग महतो अपने दोनों बच्चों को लेकर के चुनावी सभा में आते हैं। जाहिर सी बात है, उनके पास ऑप्शन है कि उनको घर में रख सकते हैं और परिवार के दूसरे लोग होंगे, लेकिन चुनावी मंच पर, चुनावी सभा में लेकर आना, इसका सीधे सीधे एक ही ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं मतदाताओं को इस बात का एहसास कराना कि कैसे इन दूध में जो बच्चे हैं, जो माँ के लिए ख़ास तौर पर अभी रोते हैं, परेशान होते हैं, उनकी माँ को इनसे अलग कर दिया गया है। और जिस तरह से हम लोगों ने गोला के चुनावी सभा में जो बहुत सारी महिला जो लोग पहुँचे हुए थे, मतदाता पहुँचे हुए थे, उनसे जो बातचीत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का एक रुझान तो होता ही है इस तरह से कि कहीं ना कहीं वो लोग इस बात के लिए ममता देवी पर कहीं ना कहीं भरोसा जता रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से उनके दूध मुँह बच्चों को उनसे अलग कर दिया गया है। लेकिन एक बच्चे को कहीं ना कहीं कैश करने की कोशिश हो रही है, जो अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती है। लेकिन एनडीए की तरफ से जिस तरह से एक छोटे पॉकेट में एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, आजसू के जो अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, वो लगातार
प्रचार थामे हुए हैं। हालांकि बीजेपी के तरफ से उनके जो बड़े नेता हैं उनकी कोई बहुत बड़ी चुनावी सभा नहीं हुई है, लिहाजा कहीं ना कहीं अब सीपी चौधरी इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि इस चुनाव में उनके जो कैडर हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये अलग बात है कि जो 27 तारीख को जब वोटिंग पड़ेगी तो जाहिर सी बात है जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो एनडीए के लिए वोट करेंगे, वो फ़ायदा तो ज़रूर होगा। लेकिन अभी से जो चुनावी फिजा बनाने की बात है, ज़मीन बनाने की बात है, वो कहीं ना कहीं आंसू बेहतर तरीके से बना पा रही है। और जैसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे सीधे आंसू पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के बल पर, धन के बल पर ये कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर लाभ लेने की कोशिश हो रही है। वो अब देखने वाली बात होती है क्या उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेता है कि नहीं। जी चलिए, तो फिलहाल चुनाव आयोग पर ये मामला है कि वो संज्ञान लेता है या नहीं, लेकिन दोनों तरफ से पूरा दमखम लगाया जा रहा है। शहनवाज, लगातार आप मतदाताओं के बीच में रहे हैं, फिलहाल मुद्दे क्या क्या हैं, किन मुद्दों को अब पूरा करवाना चाहती है वहां की जनता जो पिछले विधायक नहीं कर पाए? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो रामगढ़ है वो बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र तो नहीं है, वहाँ पर कुर्मी वोटर्स की बहुलता है। और कुर्मी जो एक आंदोलन पूरे झारखंड में चला है कि एसटी में उसको शामिल करना है, ये आंदोलन का असर, इसके असरात वहाँ पर जाहिर होते हैं। वहाँ पर आप जब बात करेंगे जो लोकल से, तो उसमें से मैक्सिमम आपको कुर्मी और महतो समाज के लोग मिलेंगे। वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उनके समाज को एसटी में शामिल कर दिया जाता है, जो उनका हक और अधिकार है, जैसा उनका दावा है, तो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा उनको होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ तक आप अगर बुनियादी तौर पर डेवलपमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है झारखंड कहीं न कहीं विकास की रोशनी से लंबे समय तक दूर रहा है। उसका नुकसान रामगढ़ को भी हुआ है और एक कोलियरी बेल्ट होने की वजह से वहाँ पर जो उसके नुकसान हो सकते हैं, यानी कि माइनिंग की वजह से जो विस्थापन की बात होती है वो जो नुकसान होता है, या पानी की किल्लत की बात होती है, जो लोकल बीमारियाँ होती हैं वो है, उस पर इराडिकेशन को लेकर के पिछले 3 सालों में या उससे पहले बहुत काम नहीं हुआ है। आंसू ये कहती है कि हम लंबे समय से यहाँ प्रतिनिधित्व किए हैं और जो भी विकास के कार्य हुए हैं उनके कार्यकाल में हुए हैं, ये कुछ हद तक सही भी है। लेकिन ममता देवी के 3 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई कंक्रीट उदाहरण नहीं मिलता है, ऐसा कहीं ना कहीं एनडीए का आरोप है। लेकिन बुनियादी तौर पर वही समस्या है जो आमतौर पर मैक्सिमम जीरो की समस्याएं होती हैं। लेकिन चूंकि ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है और कुर्मी समाज जिस तरह से एसटी में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहा है, वो एक मेजर फैक्टर है। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी हर सभा में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 1932 की जो बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि उनकी सरकार, उनका गठबंधन जो आदिवासियों के साथ खड़ा है। वहीं एक धड़ा नाराज भी, और देखिए अभ्यर्थी भी रामगढ़ के चुनावी मैदान में कूद गए हैं। युवा छात्र जो लगातार कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम में आक्रोश है सरकार के खिलाफ, क्योंकि नियोजन नीतियां रद्द हो रही है, वैकेंसीज नहीं आ पा रही है। तो ये थोड़ा मुश्किल है और शायद इसी को भुनाने के लिए हेमंत सोरेन की सभा में ये वायदे किए जाते हैं और गिनाया जाता है कि किस तरह सरकार युवाओं के हित में फैसले ले रही है। मैक्सिमम 2-3 जो ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो बेरोजगार नौजवान है, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो आकलन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अपना रोष व्यक्त करने के लिए सभी को लोकतांत्रिक तरीके से आज़ादी है कि वो अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना विरोध जता सकते हैं। ये विरोध का एक तरीका है कि हम सरकार के खिलाफ जाकर के कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में है और उनके खिलाफ वोट मांग रहे हैं, ठीक है, ये उनका हक और अधिकार है। लेकिन ये बहुत इम्पैक्टफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीधे सीधे लाई नेक टू नेक इस वजह से है कि यूपीए एक तरफ है, दूसरी तरफ एनडीए है, बीच में बेरोजगार नौजवान आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समीकरण बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां तक आपने कहा कि सरकार की तरफ से इस बात की कोशिश है और हर सभा में इस बात को यकीन दिलाने की कोशिश हो रही है कि स्थानीयता का विषय हो या नियोजन का विषय हो, सरकार उस दिशा में बढ़ रही है। और जो अंदर खाने चर्चा हो रही है कि 27 तारीख को जिस दिन वोटिंग पड़ेगी, जिस दिन कैबिनेट की बैठक है और उसी दिन विधानसभा का बजट सत्र है, तो उस दिन कैबिनेट की बैठक में कहीं ना कहीं 2016 से पहले की नियोजन नीति पर कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश होगी और कहीं ना कहीं एक सहमति बनाने की कोशिश होगी। अगर ये सहमति बन जाती है तो यकीन जानिए कि बजट सत्र में अच्छा कुछ सुनने को मिल सकता है, ऐसा सरकार की तरफ से यकीन दिलाया जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि अगर वो अपने आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए कोई नीति बनाते हैं तो उससे बाहर के प्रदेशों यानी यूपी और बिहार के लोगों को तकलीफ होती है, जो होना नहीं चाहिए। जी।
चलिए, शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल रामगढ़ उपचुनाव दोनों ही पक्षों के लिए प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है और एक तरह से कहा जाता है उपचुनाव मौजूदा सरकार के लिए लिटमस टेस्ट की तरह काम करता है। तो देखना है इस उपचुनाव में जीत क्या सत्ता पक्ष हासिल कर पाता है या फिर विपक्ष के जो दावे हैं कि सत्ता पक्ष से अब पब्लिक उब चुकी है, मतदाता उब चुके हैं। और रामगढ़ की बात करें तो ममता देवी को पसंद नहीं कर रही थी वहाँ की जनता, तो इसलिए अब वोट चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी जो वहाँ से कैंडिडेट एनडीए की हैं सुनीता चौधरी, उन्हें जाएगा। लेकिन ये कितना सही होता है दोनों के दावे, ये तो अब जनता ही तय करेगी। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।